बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नर बढ़ गया हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी सादरणी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण करें पहले। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परी पूज्यं, वोच्छमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंते को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के आधार पर निर्जरा भावना की चर्चा पूर्ण करने के साथ साथ इस विषय को और स्पष्टीकरण से विचार करने के लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक का 7वें अधिकार में 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धान की चर्चा आई हुई है। उस अनुसार निजरा भावना में निजरा तत्व की यथार्थ श्रद्धान की बात चलती थी। आइए हम सभी इस विषय को और स्पष्टता करने की दृष्टि से, कल हमने इसमें जो बाह्य तप आदि क्रियाएं हैं वह शुद्धोपयोग के अर्थ हो तो वास्तव में वह कार्यकारी हैं, यानी चाहे वह उपवास अनशन आदि क्रियाएं हैं, यदि उसमें दृष्टि शुद्धोपयोग से है, शुद्धोपयोग लक्ष्य में है, तो वह क्रियाएं कार्यकारी हैं। अन्यथा सब वह बाह्य क्रिया निर्जरा का कारण न होकर बंध का ही कारण बनती है। इस तरह यह चर्चा चल रही थी और यहाँ पर आखिरी में एक परिभाषा के माध्यम से बात स्पष्ट की गई थी कि कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है, उसे उपवास जानना चाहिए, शेष सभी लंघन में गिने जाते हैं। पेज नंबर है 231, 7वें अधिकार। कल यहाँ एक प्रश्न लेकर के हमने विराम लिया था। प्रश्न ये था, यहाँ कहेगा
यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे, क्योंकि उपवास आदि क्रियाएं करने से भी यदि बंद ही हो रहा है, एक तो कष्ट सहे, भूखे रहें और उसके बाद भी काम ना बने, तो इससे अच्छा है कि हम उपवास आदि क्रिया छोड़ दें। ऐसी बात सही स्वरूप न समझकर कोई अज्ञानी ऐसा कुतर्क कर सकता है। यदि ऐसा कहोगे तो हम उपवास आदि करना छोड़ देंगे, उससे कहते हैं। अब समाधान यहाँ प्रारंभ होता है। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू ऊंचा नीचे गिरेगा, तू उल्टा नीचे गिरेगा, तो हम क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं? उपदेश काय के लिए दिया गया? ऊंचा चढ़ने के लिए। और तू अगर उल्टा नीचे गिरने लगे, हम क्या कर सकते हैं? इससे एक बात तो तय है, ऊंचा भी चढ़ेगा तो अपने परिणाम से, और नीचे भी गिरेगा तो अपने ही परिणाम से। इसमें कोई किसी का कर्तव्य नहीं है, कोई सहायक नहीं है और कोई दोषी नहीं है। किसी किसी जीव को भगवान के प्रति भक्ति का भाव भी बहुत है, और किसी को भगवान के प्रति अनास्तिकपना होने से उनके प्रति द्वेष भी हो सकता है। ऐसा होता ना, जो जगत में भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, तो ये अपेक्षा रखते हैं कि भगवान जगत की वस्तु का कर्ता धर्ता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे भगवान हमारी इच्छानुसार हमारे कार्य को बना दें, और यदि नहीं बनाएंगे तो मैं इन्हें भगवान नहीं मान। तो जो रागी द्वेषी भगवान हैं, वो ऐसे लोगों की धमकी से डरते भी हैं, और इसलिए उनका उनका काम करना पड़ता है। अब होता है या नहीं होता ये तो नहीं मुझे पता, परंतु ऐसा लौकिक में देखने को आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास आते नहीं हैं, और आ जाए तो धमकी देते आते से। हाँ, यदि आपने मेरा काम नहीं बनाया, मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई, ये मेरी ये समस्या समाधान नहीं की, तो मैं नहीं मानूंगा, मैं मान लूंगा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। गजब की बात है। इसके पहले भी तूने नहीं माना था कि भगवान कोई होते हैं, आया भी तो धमकी दे करके, और भगवान को ये कहता है मैं मानूंगा ही नहीं कि भगवान होते हैं। अभी वीतरागी हो तो उन्हें क्या लेना देना, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई स्तुति करे, कुछ करे, उससे कोई लेना नहीं। रागी द्वेषी प्रभावित हो जाते हैं। कैसे प्रभावित हो गए? ये हाथ उठा लिया, मुश्किल से तो कोई आया है, आज अगर हमने इनका काम नहीं किए तो इनकी आस्था खत्म हो जाएगी, कल को ये कभी नहीं आएगा, ऐसा सोचकर उसको आशीर्वाद दे दिया। हाँ, लेकिन उसकी एक मान्यता पुष्ट हो गई कि भगवान को भी धमकी देने से ही काम बनता है। क्या हो गया? हाँ, ये दुनिया में जब तक किसी को धमकाओ नहीं तब तक काम नहीं होता। ऐसे उपदेश तो चढ़ने के लिए ऊंचा दिया गया, और ये धमकी देता है कि हम उपवास नहीं करेंगे। उपवास, अरे कौन निषेध कर रहा है? वही चीज आ रही ना, हम व्यवहार का कहाँ निषेध कर रहे हैं? जो सुबह की चर्चा में गुरुदेव श्री की में बात आ रही थी, व्यवहार को राग है, ये है, ये बात कहा जा रहा, पर व्यवहार का निषेध कहाँ किया जा रहा। ऐसे ही उपवास आदि बाह्य तप क्रियाएं जो शुद्धोपयोग के लक्ष्य से नहीं हो, वह कार्यकारी नहीं है, ऐसा कहकर उपवास आदि को निजरा का कारण नहीं, अपितु उपवास में होने वाला कष्ट सहन आदि का परिणाम, और उस परिणाम में यदि कषाय तीव्र हो तो विशेष पाप का बंध, कषाय मंद हो तो पुण्य आदि का बंध होगा। लेकिन यह सारी क्रियाएं निर्बंध होने के लक्ष्य से हो तो कार्यकारी है। अगर ये बंधन का कारण बने तो फिर इसे कार्यकारी नहीं कहा जाएगा, इससे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। यदि तू मानाधिक से उपवास करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों को माता पिता परिवार में समझाते हैं, बेटा पढ़ाई के समय ध्यान दिया करो, पढ़ाई किया करो, बाद में पछताना पड़ेगा, ये होगा है। अब उसको समझाया प्रेम से, बहुत डांटा, समझाया, नहीं माना, और कदाचित नहीं तो फिर उसने डिमांड रख दी अपनी, मैं पढ़ूंगा तो सही, लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए, पहले ये दिलाओगे तो पढ़ूंगा। तो फिर क्या उत्तर हमारा आता है? पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो भाड़ में जाओ। बुंदेलखंडी ठेठ भाषा में ऐसे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्या? तो क्या समझ में आएगा उसको कि पढ़ना है कि भाड़ में जाना है? क्या समझना है कि उपदेश तेरे को डांटा भी गया है ना, तो इसलिए किया गया है कि तू इस मार्ग को समझ, आगे बढ़।
तुझे बर्बादी हो, तेरा नुकसान हो, कि क्या कहते तेरा हित हो, ये कहने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन इतने में समझ में आ सकती है। ऐसे यदि तू मानाधिक से उपवास आदि करता है, अरे क्रोध से भी करता है, गुस्से गुस्से में भोजन छोड़ के चले गए, क्या कह रहे हैं, तो बोलो किसका बुरा किया आपने, भोजन छोड़ दिया, धर्म तो हुआ ही नहीं भूखे रहने से, और भोजन और गया, किसका बुरा किया। तो अगर तू कषाय आदि से, मान आदि से उपवास करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर, इससे निजराम मानकर संतुष्ट मत हो। क्या उपवास भी करे, धर्म बुद्धि से आहार आदि का त्याग करे, और उस त्याग को करके अपने को धर्मात्मा माने, सो यह मान्यता भी अज्ञान है। क्या कह रहा है, यह मान्यता भी अज्ञान है। धर्मादि के बुद्धि से भी कर रहा है, लेकिन वह क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मानता है। हाँ? और आप ऐसा समझना, शुभ में धर्म मानने की प्रवृत्ति संसारी जीवों में पड़ी हुई है। इसलिए यदि प्रतिदिन वह देव दर्शन, पूजन, भक्ति, दान, ये सब सटावश्यक क्रियाएं कर रहा है, तो इन क्रियाओं को करके उसके मन में ऐसा भाव आ सकता है कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं ना, धर्म तो कर ही रहे ना, धर्म की क्रिया से तो जुड़े हैं ना, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, तो धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अंतर्भाव क्या रहेगा, धर्म कर रहे हैं। आप विचारना, अभी जब कोरोना के टाइम में कई नगरों में तो टोटल मंदिर बंद थे, हो सकता है किसी किसी को सप्ताह सप्ताह भर दर्शन करने को भी ना मिला, है ना। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ऐसी स्थिति में जब टोटल बंद था, क्योंकि राज्य की आज्ञा थी, प्राकृतिक आपदा थी, अब ऐसे काल में आप नियमों का उल्लंघन भी कर नहीं सकते थे और करना भी नहीं चाहिए था। ऐसी स्थिति में आपका देव दर्शन हुआ कि नहीं? सावधानी से उत्तर देना। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया है, नीचा गिरने के लिए नहीं। देव दर्शन हुआ कि नहीं? यदि मन में यह भाव चलता था कि मंदिर जल्दी खुले और हम देव दर्शन करें, बिना देव दर्शन के भोजन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, कोशिश करते थे सहज मिल जाए मानस्तंभ आदि के दर्शन, नहीं तो शिखर के दर्शन घर की छत से जाके, तो अभिप्राय क्या होता था कि दर्शन होना चाहिए, किसी भी तरह से होना चाहिए। ये नहीं हो तो घर में ही जिनवाणी को नमस्कार करे, भगवान की कोई फोटो है उसको देख करके मन में चिंतन करे, ऐसे ही भगवान मेरे हैं, और ऐसा विचार करता था तो उसको देव दर्शन का फल लगा। लेकिन अब मंदिर खुल जाए और मंदिरों में अब सारी व्यवस्थाएं हो जाएं और उसके बाद भी बोले नहीं मैं तो फोटो देख करके काम चला लूंगा, तो वो परिणामों का फल है पूरा। ऐसे कार्य होने वाला नहीं। उपदेश किसके लिए दिया गया? ऊंचा चढ़ने को, उल्टा नीचे गिरने को नहीं। इसलिए धर्म बुद्धि से आहार आदि क्रिया, आहार मतलब अन्य सब वह व्यवहार धर्म क्रिया जिसको जगत में धर्म की संज्ञा दी जाती है वह करे, लेकिन अंतर अभिप्राय पे खबर ना हो, लक्ष्य खबर में नहीं हो, तो जितने अंश में रागादि छूटेगा उतने में पुण्य आदि का बंध होगा, पर निजरा होती है ऐसा मानना गलत है। क्या आप विचार करके देखना, हम देव दर्शन करने जाते हैं तो देव दर्शन करने से हमें पापों की निजरा होती है कि पुण्य का बंध होता होगा? देव दर्शन से पापों की निजरा होती है कि पुण्य का बंध होता है? दोनों। ये पापों की निजरा भी हो रही है और पुण्य का बंध भी हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, पाप की निजरा भी हुई और पुण्य का मान लो बंध भी हुआ, तो दोनों स्थिति में फायदा ज्यादा कहाँ हुआ? पापों की निजरा होना यह तो फायदा है, और पुण्य का बंध होना ये फायदा है कि क्या है? मैं तो नहीं बोलने वाला, आप ही को बोलना है। पापों की निजरा हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य का बंध होए और वह पुण्य के बंध को करके जीव ये माने कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ, तो यानी समझ लेना लुट गया।
ध्यान है, गुरुदेव श्री के प्रश्न में आया था, पुण्य में रस पड़ा हुआ है, शुभ भाव में रस पड़ा हुआ है, मानो लुट गया। क्या हो गया? लुट गया। जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर, इससे निजरा मानकर संतुष्ट मत हो। तथा अंतरंग तपों में प्राश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, यह 6 अंतरंग तप है। जैसे अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश विविक्त, सय्यासन, ये बाह्य तप। और बाह्य तप इसलिए कहा क्योंकि ये तप बाहर से दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? अब दूसरे 6 प्रकार के अंतरंग तप जो अंतरंग में हैं, दिखते नहीं हैं, ऐसा नहीं, अंतरंग तप भी दिखते हैं क्रिया रूप में। जैसे प्रायश्चित किसी ने अंगीकार किया, मन में विचार कर लिया, यह भूल लग गई है, मुझसे ये भूल हुई है, इस भूल के प्रायश्चित में मैं 3 दिन तक मिठाई का त्याग करता हूं, कि मैं नमक की रसी ले लेता हूं, कि मैं टीवी नहीं देखूंगा। अब ये जो उसने प्रायश्चित अपनी भूमिका से किया, तो ये लोगों की जानकारी में आ जाता है, पता लग जाता है। ऐसे विनय, बाहर में विनय का गुण प्रकट रूप में दिखे, अंदर में भक्ति होगी तो बाहर भी प्रकट में दिखने वाली। ऐसे विनय हो, वैयाव्रत हो, कोई ज्ञानी जन है, मुनिजन है, उनको कष्ट में देखकर उनकी सेवा करें, उनका स्थितिकरण करें, उनके रोग उपचार आदि का प्रयास करें, यह भी दिख रहा। स्वाध्याय, अब स्वाध्याय में दोनों चीज, जैसे अभी हम बैठ के पढ़ रहे हैं और एक ऐसा है कि जो पढ़ा सुना उसका विचार, ये स्वाध्याय। फिर व्युत्सर्ग यानी त्याग, यह वस्तु मेरी नहीं है, यह सुख का कारण नहीं है, ऐसा जानकर पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग किया, यह भी दिख रहा है। और ध्यान है ना, 4 प्रकार के ध्यानों में अभी हमारे आर्त रौद्र ध्यान तो दिखते ही हैं, लेकिन साथ साथ धर्म ध्यान। अब धर्म में कोई जीव लगा हुआ है, धार्मिक चीजों के चिंतन मनन में लगा है, उपयोग को वहां लगाता है, तो ये भी दिखेगा। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि यह सब चीजें, इसमें बाह्य प्रवर्तन हो उसे तो बाह्य तपवत ही जानना, इसमें यदि क्रियाएं बाह्य से संबंधित हैं तो ये अंतर तप कैसे होंगे? ये तो बाह्य तप ही कहलाए ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावत, क्योंकि ये तो दिख रहे हैं। हाँ, जैसे अनशन आदि बाह्य क्रियाएं, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। अब गजब की बात है, बहिरंग तप तो तप है ही नहीं, पर प्रायश्चित आदि जो भी है ये भी अंतरंग तप नहीं। तो ये क्या है? क्या कह रहे हैं? यह अंतरंग तप नाम से कहे जाते हैं। अब यहां उत्तर देंगे, ऐसे बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत करते समय जो अंदर में परिणामों की विशुद्धि होगी वो अंतरंग तप, और जो बाहर में उपवास आदि क्रियाएं की थी बाह्य तप, वह भी अंतर परिणामों को लक्ष्य में किया जाए तो वह भी अंतरंग तप है। कौन से? उपवास आदि की जो क्रिया है वो भी अंतरंग तप है, पर लक्ष्य में क्या होना चाहिए? शुद्धोपयोग की दृष्टि होना चाहिए। ज्ञायक दृष्टि में हो तो अंदर बाहर का मामला खत्म। हाँ? और ज्ञायक दृष्टि में नहीं हो तो अंदर की बात भी बाहर ही बाहर। जैसे मैं आपसे बात कहूं, विचार करना, अपन अपना परिणाम विचार करके देखें। हम समय सार की चर्चाएं सुनते हैं, शुद्धात्मा की बात सुनते हैं, अनेक विद्वानों से सुनी है, जिनवाणी में पढ़ते हैं, बात ख्याल में भी पड़ती है, और जब विचार कर रहे हैं जिनवाणी के समक्ष बैठ के तो ऐसा सोचते भी हैं, बात तो सही यही है, ये जो विषय कषाय का परिणाम है ये अहितकर है, ये संसार का कारण है, ये मेरे को हित का रूप नहीं है, ऐसा जानते भी हैं और ऐसा बोलते भी हैं। लेकिन क्या जानने से और वैसा बोल लेने से काम होगा कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? जान लेने से और बोलने से काम होगा कि नहीं होगा? अगर जानने से काम होता, हाँ, तो फिर उपाध्याय, परमेष्टि आदि जो हैं, या रंग 14 पूर्व के धारी या ज्ञानी जीव हैं जिनको बहुत ज्ञान है, ऐसे जीवों को तो ज्ञान से ही काम हो जाना चाहिए, फिर श्रद्धा गुण के परिणमन की बात ही नहीं रही।
और अगर ज्ञान बढ़ाने से काम हो जाता तो फिर हमारे पास एक ही काम होता, क्या? ज्ञान बढ़ाओ और ज्ञान बांटो, ज्ञान बढ़ाओ और ज्ञान बांटो, क्योंकि इससे धर्म हो रहा है। लेकिन गजब की बात है, यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे बाह्य प्रवर्तन होने पर भी अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम ही अंतरंग तप का। नहीं तो अंतरंग तप भी बहिरंग तप है और नाम के ही है। जैसे मैं एक बात आपसे कहूं, प्रायश्चित मतलब होता है अपनी भूल का अपराध भाव, अपनी गलती जो हो जाए उसके प्रति क्षमा अंगीकार करना, ठीक है। अब ऐसा है, हमको पता चला कभी गलती हो जाए हमसे, तो हमारे पास क्या तरीका होता है, हम सॉरी बोल दें, ये होता है ना, क्षमा कर लें, क्षमा मांग लें, किसी के प्रति हमसे भूल हो गई तो क्षमा मांग लें। अब क्रोध में हमारे को किसी पे गुस्सा आया और एक तमाचा हमने मार दिया उसको, और बाद में क्या कह दिए, भैया गुस्से में हो गया था, क्षमा करना, ऐसा बोल दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या, अब जब तुमने क्षमा कर ही दिए हो तो एक और ले ही लो, हम फिर क्षमा मांग लेंगे। हाँ, मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, बचपन में जब हम लोग रेस खेलते थे, रेस खेले होंगे, आपने भी खेले होंगे, एक दूसरे को पकड़ने का रहता है ना। तो होता क्या था, जब अपने ऊपर दाम आने वाला रहता था, यानी जिसका दाम है वो अपने को छूने को पास में आए, तो हम एकदम से बोल देते थे टेम्स। टेम्स मतलब प्लीज 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 प्लीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये टेम्स कितनी बार अलाउड होती है गेम्स में? अरे हम तो अब भी आए थे, हमको तो पता ही नहीं था कौन दाम दे रहा था, उसने हमको छीन लिया, हमको एक मौका तो मिलना चाहिए, तो एक आध तो मिल गया सज्जनता में। लेकिन जहां पता लग गया कि तुम्हारी आदत ही रोने की है, तो यही होता था, इनको भगाओ, खेल खेल, इसको खिलाना ही नहीं साथ में, रोता है, ये बहुत रोता है, इसको भगाओ निकाल के। ऐसे यहां समझ लेना, ये जितने भी अंतरंग तत्वों की चर्चा है, ये अंतरंग परिणाम की विशुद्धि के बिना सब बहिरंग है और तप भी नहीं है। बहिरंग तप कहें भी तो कैसे कहें, तप संज्ञा तब लागू होगी जब परिणाम उससे जुड़े हो। बात ख्याल में आ रही है? तप संज्ञा कब लागू होगी, जब परिणाम विशुद्ध हुए होंगे तो तप संज्ञा लागू होगी। जैसे उपवास कब कहलाएगा, जब विषय कषाय आहार का त्याग हो, इतना ही नहीं, स्वरूप की प्रति सावधानी पूर्वक स्वाम स्थित होने का परिणाम हो। नहीं तो क्या होगा, विषय छोड़ दिए, कषाय भी नहीं किए और भोजन छोड़ दिए, तो फिर करोगे क्या? क्योंकि यह चीजों में लगा रहता है तो आत्मा के निकट में नहीं बैठ पाता। अभी ये छोड़ा है तो निश्चित ही आत्मा के निकटवर्ती होगा, तभी उसको उपवास कहलाए। जैसे, हाँ, वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। जितनी जितनी शुद्धता विशेष होगी शुद्धोपयोग के द्वारा, उतना उतना निर्जरा है, वहां बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा, और जितना शुभ भाव हुआ उससे तो बंद। देखना, मुनिराज के शुद्धोपयोग ज्यादा और शुभोपयोग का में मतलब कम, और हमारे अशुभोपयोग ज्यादा और शुभोपयोग कम। कहानी पलट जाती है। उनके विशेष निर्जरा क्यों? अभी निर्जरा का प्रकरण चला था ना, संख्यात गुणी निर्जरा, संख्यात गुणी निर्जरा। तो क्यों? क्योंकि जितना जितना स्वरूप की सन्मुखता होगी उतनी उतनी निर्जरा विशेष। तो फिर प्रश्न आएगा, ये सब क्रियाएं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि पहले तो ये तय करो ये क्रियाएं किसकी हैं। आत्मा की सिर्फ एक ही क्रिया होती है, वो है जानना और देखना। क्या कह रहे हैं? जहां पे भी पर का कर्तृत्व बुद्धि आई, और समझ लेना श्वास से दूर हुए। अभी ये बातें ना जिसको समझनी पड़े वो डरते हैं, घबराते हैं। किस बात से? अरे ऐसी बात कोई नए लोग सुनेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। नए लोगों से तो बातें ही नहीं कर रहे,
नए लोगों को तो यही कहा जाएगा। अभी जो अशुभ में पड़ा हुआ उससे कहेंगे भैया मंदिर आओ, पूजा करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, हैं, भक्तांबर पाठ करो और दया दान आदि के परिणाम में लगना चाहिए। एक जैनी का कर्तव्य है, करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा दी जाएगी। यह बात तो उससे की जा रही है जो ये सब कर रहा हो और उसी में संतुष्ट हो गया। क्या कह रहे हैं? कर तो रहा हो और उसी में संतुष्ट होकर के वहीं अटक गया हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे मोक्ष मार्ग का सम्यक ज्ञान कराने के लिए, सम्यक श्रद्धान जगाने के लिए ये बात कही जाएगी। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा, और जितना शुभ भाव हुआ उससे बंध। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। ज्ञानियों को निर्जरा विशेष होती है और शुभ का बंध अल्प होता है। अज्ञानियों को अशुभ का बंध विशेष होता है और शुभ का बंध कम होता है। और निर्जरा तो इसलिए नहीं कही जा सकती उनके, क्योंकि उन्हें निर्जरा का स्वरूप ही नहीं पता। क्या कह रहे हैं? निर्जरा का स्वरूप ही नहीं मालूम। ऐसी क्रियाएं हैं, बड़ी विचित्र विचित्र सी क्रियाएं देखने में मिलती हैं कई बार। गंधोदक होता ना, गंधोदक, तो गंधोदक, वैसे तो गंधोदक जो शब्द है वह तो बाल तीर्थंकर के से संबंधित है। ये तो हम जो अरहंत आदि प्रतिमा का प्रक्षालन करते हैं, यह तो सिर्फ कहने मात्र के लिए कि वह परम औदारिक शरीर रूप अरहंत भगवान विराजमान है, तो उनके संसर्ग से जो जल आदि स्पर्श हुआ, यानी हमारे हाथ स्पर्श हुए तो हमारे हाथ पवित्र, और जल स्पर्श हुआ तो जल पवित्र हो गया। ठीक है, इस अपेक्षा से उसे गंधोदक व्यवहार से कहने में आता है। अभी मैं आपसे कहता हूं, ये गंधोदक जो कि भगवान के प्रतिमा से स्पर्श होकर के आया है, पवित्र है कि नहीं है? कि है, पवित्र है। अब एक पवित्र गंधोदक का प्रयोग कितना होना चाहिए, वो कैसे कैसे होना चाहिए? ये पूरे शरीर में यदि आप कोई पवित्र अंग के तौर पे देखा जाएंगे तो वो सिर्फ एक मस्तक के अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? मस्तक के अलावा कुछ नहीं है, बाकी तो सब अपवित्रता तो भरीच है, लेकिन यह सबसे ऊपर है। और हम यदि कहें तो कहेंगे दिमाग सही हो तो सही विचार हो सकता, सही काम हो सकता, इसलिए धारण भी कहाँ करेंगे उसको? सर्वोपरि अंग पर, ऊपर मस्तक पे। अभी एक मेरा बहुत परिचित में व्यक्ति हैं, अभी कुछ 2-3 दिन से मैं रोज उनको देखता हूँ मंदिर में, वो मिलते हैं, वैसे ही टाइम है कि उसी समय मिलते हैं। और वो है अपना सामाजिक व्यक्ति है, तो वो क्या करते हैं, हाथ में गंधोदक लेते हैं, ऐसा ऐसा हाथ के हथेली पे गंधोदक रखा और ऐसी आंख खोल के और गंधोदक को आंख में ऐसा लगाते हैं, जैसे आई वॉश की जाती है ना, आंखों आंख धोते वैसी। इसको धोएगा, फिर एक चम्मच फिर लेगा, फिर इसको धोएगा, धोता है बकायदा, लगाता नहीं है, मतलब धोता है आंख को। अब आप विचार करना, उसने एक दिन मुझसे कह दिया भैया गंधोदक दूं क्या? मैंने कहा ले लिया, मैंने ले लिया। क्या बोले दूं क्या? मैंने कहा ले लिया। अभी मैंने उससे पूछा कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे थे आंख में? पूछा, बातचीत होती है तो पूछने में आता है, ऐसा क्यों किया तुमने? अरे बोले भैया नेत्र है ना, भगवान को देखते हैं अपन, नेत्र पवित्र रहे, नेत्रों की ज्योति ऐसी रहनी चाहिए कि आखिरी तक, मरते तक भगवान दिखना चाहिए। क्या? तो मैंने कहा यार तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम बड़ा कम है, मरते ही तक का है, फिर उसके बाद नहीं चाहते भगवान दिखे आपको, तो भगवान मिले, ये नहीं चाहते? अरे भैया बात की किसने देखी, जब तक आंख है जब तक देख लो। क्या कह रहे हैं? जब तक आंख है तब तक देख लो। अब आप विचार करके देखना, एक जीव है बेचारा, जैन धर्मावलंबी है, जैन धर्म में उत्पन्न हुआ है, वह भगवान के दर्शन नेत्रों से करता है, ज्ञान से करता ही नहीं, वो प्रतिदिन करता है, उत्साह पूर्वक करता है, हाँ, लेकिन प्रयोजन का ज्ञान नहीं होने पर यह सब क्रिया कार्यकारी नहीं है, कुछ भी लक्ष्य की प्राप्ति होने के अवसर नहीं है। और समझने के जब तक कषाय मंद नहीं हो तो समझे भी नहीं।
ये तो मैंने बताया कि ऐसी घटनाक्रम देखने को मिलती हैं। जगत जनों का परिणमन कैसा है, यानी ये समझना, शुद्धोपयोग की दृष्टि करते हुए जो भी क्रिया होगी धर्म की, जो भी कार्य धर्म का होगा, उसमें जितने अंश में मंद कषाय होगी वह बंध का कारण होगा, और जितने अंश में स्वभाव पे दृष्टि होगी वो निर्जरा का कारण। क्या? स्वभाव की दृष्टि निर्जरा का कारण, और भगवंतों की भक्ति, व्यवहार धर्म में रुचि, यह सब बंध का कारण। अभी हमें विचार करना है, हमें बंध करना है कि निर्जरा करनी है। बंध करना है कि निर्जरा? पहला बंध, दूसरा निर्जरा, क्या करना है? ठीक है ना? ये तो अपन सब अभ्यास करते हैं तो अपने को इतना भेद तो मालूम है कि बंध यानी संसार का हेतु, निर्जरा मतलब संसार से छूटने का कारण। फिर प्रश्न आएगा, संसार से क्यों छूटना? संसार से क्यों छूटना चाहते हो? कि संसार सुख रूप है ही नहीं और मुझे सुखी होना है, इसलिए मैं उस मार्ग का अनुसरण करता हूं जिससे संसार से छूटा जा सके। यहां इस तरह लिखा, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा, और जितना स्वभाव उससे बंध, ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। फिर प्रश्न आया, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पापों की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्या प्रश्न किया? कि शुभ भावों से पापों की तो निर्जरा हुई और पुण्य का बंध हुआ। भगवान की भक्ति पूजा करने से पापों की निर्जरा हुई और पुण्य का बंध हुआ, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? अब ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। जो भी कर्म प्रकृति है उनमें अपकर्षण उत्कर्षण ये व्यवस्था होती होती है, सिर्फ निदत्ति निकाचित आदि कर्मों को छोड़ दें तो बाकी में अपकर्षण उत्कर्षण उनमें है। ठीक है, अब वह पुण्य रूप हो या पाप रूप हो। तो मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का कोई विशेष है ऐसा नहीं, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी होता है। ये चर्चा भी अभी आई थी निर्जरा भावना की, इसके पहले वाली गाथा में, जब हमने गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर लिए थे कि स्थिति तो बढ़ती है और अनुभाग घटता है ज्ञानियों का, है ना? और अज्ञानियों में क्या होता है कि अज्ञानियों के स्थिति बढ़ती है और अनुभाग नहीं बढ़ता, और ज्ञानियों के स्थिति घटती है और अनुभाग का सामर्थ्य बढ़ जाता है, मतलब समय बचेगा कम और उदय आएगा जल्दी जल्दी। इसलिए आप देखना, कई बार हमको ऐसा लगता है लोग धर्म करने वाले लोगों के साथ पाप का उदय क्यों आता है? ऐसा प्रश्न आता ना। जो लोग पाप में लगे हैं वो तो मजे से जी रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति धर्म भी कर रहा है, अच्छे परिणाम वाला है, उसको पाप का उदय क्यों आ रहा? एक तो पहले ही तय करना, ये सब पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, अभी वर्तमान के परिणामों से उसको मत टटोलो, पहली बात। दूसरी, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं ना, तो जो बुरा टाइम है वो जल्दी जल्दी निकल जाता है। यानी ये समझ लो, जिसको संसार से मुक्त होना है, जिसे संसार से अब पार होने का समय आ गया, उसको न पुण्य की जरूरत है न पाप की जरूरत है। अभी पुण्य तो फिर भी उदय अनुसार खपता रहेगा, लेकिन पाप कहां से आएगा? उसके परिणाम तो शुद्धोपयोग रूप होने लगे, वह तो धर्म में रत हो गया है, तो अब उसके पाप का उदय तो आ नहीं सकता। इसीलिए जो भी पाप प्रकृतियां होती हैं वो शीघ्रता से उदय में आकर के खिर जाती है। तो संसारी जन डर जाते हैं और ज्ञानी जन इस विषय को भी जान करके आनंदित होते हैं। क्यों? हिसाब क्लियर हो रहा, हिसाब क्लियर। देखो, जो साहूकार होगा ना, वो सोचेगा मेरा कर्जा जितनी जल्दी चुक जाए उतना बढ़िया, मैं चैन की बांसुरी बजाऊंगा। और जिसकी नीयत खराब होगी वो कर्जा डुबा देना चाहता है, वो चाहेगा देना ही नहीं पड़े तो अच्छा।
और देने का मौका भी आए तो रो धोकर, बहाने बनाकर, परेशानियां बताकर टाइम काटना चाहता है। जिसकी नीयत साफ होगी वो ये नहीं करना चाहेगा। देखिए इसलिए लिखा, अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी होता है। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। शुद्धोपयोग के बल से क्या होता है, स्वस्वरूप का लक्ष्य लेने से पाप प्रकृतियां जो होती हैं वो कन्वर्शन लेती हैं। क्षय नहीं भी होंगी तो कन्वर्ट हो जाएंगी काय में, पाप का उदय पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। आप धन्य कुमार चरित्र पढ़ के देखना, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कैसे होता है। वहां पे तो लोग उसका बुरा करना चाह रहे हैं, उसी के सगे भाई, और ये चाह रहे हैं कि इसका बुरा हो जाए, और जो जो पैंतरे अपना रहे और वो उसके लिए समझ लो मजा ही मजा बढ़ रहा उसके। आप पढ़ना, उसमें ऐसी घटनाएं आई। वो एक उसको जो धन्य कुमार का जीव है उसको एक क्या कहते हैं इसमें एक नदी की पोखर थी, पोखर जैसी है ने, उसके अंदर पहुंचा दिया। क्या, पोखर के अंदर पहुंचा दिया और ऊपर पत्थर से बंद कर दिया, पूरा बड़ी सेला से ढांक दिया, ये अंदर के अंदर मर जाए। हाँ, और वहां पे एक नगरी थी नीचे, और वहां पे एक राजा की पोस्ट खाली पड़ी थी। क्या कह रहे हैं, अब ये तो गए थे उसको दरिद्र बना करके और ये इसकी जीवन ही खत्म हो जाए। वहां पहुंचा तो वो लोग तैयार खड़े थे स्वागत करने कि कोई एक है जो इस समस्याओं को पार करके यहाँ आएगा, वो ही हमारा राजा होगा। अब ये लो, वो निकल के आया तो और माला माल, जितना यहाँ लूटे थे उससे ज्यादा उसके पास डबल। हाँ, वो पत्थर हाथ में उठाए तो रतन बन जाए, और इनके हाथ में रतन रखें तो अंगार बन जाए। अभी आप समझना, ये कोई गप्पे नहीं है, ये सब पुण्य पाप का खेल है। गप्पे इसलिए नहीं है, वीतरागी भगवान प्रथमानियों की चर्चा चल रही है। अप्रयोजनभूत और निष्प्रय ने, मतलब कहना चाहिए बेमतलब की बातें भगवान की वाणी में नहीं आती हैं, जैसा है वैसा आता है। अब यहाँ कह रहे हैं, ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है, तीव्र बंध उदय होता है, और पाप प्रकृतियां पलटकर, पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। प्रकृति पाप से पुण्य रूप परिणमित कब होंगी, जब भाव शुभ रूप भी हो और शुद्ध रूप भी हो, स्वस्वरूप में जाने के लिए उग्र पुरुषार्थी भी हो, और वहां ना टिके तो फिर पंच परमेष्टि की भक्ति पूजा में उपयोग लगता हो, स्वाध्याय चिंतन में उपयोग लगता हो। देखो आप इसका प्रैक्टिकल उदाहरण समझो। दिगंबर मुनिराज, मुनिराज पुरुषार्थ तो कर रहे थे सर्व परिग्रह छोड़ करके आत्म कल्याण के लिए, अपने स्वरूप में समाने के लिए। तो उनका अधिक लक्ष्य तो था शुद्धोपयोग, लेकिन शुद्धोपयोग में जाते और फिर शुभोपयोग में आ जाते, शुद्धोपयोग में जाते शुभोपयोग में आते। इस झूले में झूलने के कारण से मुनिराज को यदि पुरुषार्थ पूर्ण कर उसी भाव में मुक्ति नहीं हुई, लेकिन शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का झूला चलता रहा, तो वह मुनिराज अगले भाव में उत्कृष्ट देवादि की पर्यायों में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, देव पर्याय। आप अभी अपन जितने भी तीर्थंकरों के जीवन वृत्त देख रहे हैं, आपने वो घटनाएं देखी होंगी। पिछले भाव में राजा हैं या देव की पर्याय में सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, और उसके बाद आकर के अंतिम भाव था तो तीर्थंकर के कुल में तीर्थंकर बन के अवतरित हुए और मोक्ष चले गए। यानी शुद्धोपयोग और शुभोपयोग से पाप प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। यह बात कह करके मैं जगत जन में कुछ लोगों को ये बात अवश्य कहूंगा, भैया धर्म से जुड़ना चाहिए। क्या, धर्म से जुड़ने में नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है ये लोग जो धर्म कर रहे हैं ना, ये सब निकम्मे लोग, इनको कोई काम वाम है नहीं, 2-2 घंटा बैठे रहते, सुबह देखो जब देखो दोपहर में देखो, सब अकर्मण्य लोग हैं। जो करतूतले लोग तो बोझा उठा के भगते रहते यहाँ। धर्म कौन करता है, धर्म कौन करता है,
धर्मचंद जी धर्म करते कि करमचंद जी धर्म करते? ये करमचंद जी तो कर्म ही कर रहे हैं, धर्म ही चंद जी धर्म कर रहे हैं। इनको तो कोई काम ही नहीं है, जब देखो तो। हाँ, मेरे से भी अभी एक दो जनों ने ऐसी मतलब उड़ती उड़ती खबरों में पूछा, बात पहुंचती है ना, है समाज है, सोशल मीडिया है, चर्चाएं वार्ताएं तो होती हैं, जिज्ञासाएं भी लोगों को बहुत होती है। सुबह 7 से 11 बजे 10 बजे तक इनका जीत चलता है, फिर शाम को फिर 8 बजे के बाद फिर चालू हो जाता है। इनका काम धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा क्या अभी? हम्म? इनकी अभी क्या फुर्सत बहुत चल रही है इनका? मतलब जीव को आदमी मंदिर से दूर हो जाए, धर्म से दूर हो जाए तो उसको लगता काम कर रहा है, बहुत मेहनती है। हाँ? क्या करें साहब, हमारे बच्चों को हम बोलते तो हैं लेकिन क्या करें, दुकान खोलना पड़ती, इतना बड़ा काम काज है, वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? हम्म? आप बताओ, भले हम धर्म की बात सुन रहे हैं पर हम अनुमोदना पाप की कर रहे हैं बैठकर। हम संसार बढ़ाने वालों को ही अच्छा मान रहे हैं, पुरुषार्थी किसको मान के बैठे हैं? जो संसार बढ़ा रहे हैं, जो संसार का अभाव करे उसके प्रति दृष्टिकोण नहीं। हम्म? जबकि रुचि जैसे जैसे धर्म की तरफ बढ़े वैसे वैसे विषय की संबंधी रुचि घटना ही चाहिए, और अपनी तो घटे ही घटे, अपने सहकारी जो साथी हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनको भी प्रेरणा के कारण नहीं बने हम, उन्हें हम ऐसी प्रेरणा करें, भैया हमारे नाम से तुम ज्यादा मेहनत नहीं करना, हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं, हमारे लिए मत कमाते फिरना, हमारे नाम पर परेशान मत होना, हमारा बहुत सीमित जीवन है और बहुत सीमित व्यवस्थाओं में हमारा काम आनंद से चलता है, तुम ये बोल करके धर्म से दूर मत होना, हम घर ही के लिए तो कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, ऐसा बोल के धर्म से दूर मत हो। क्या देखिए, इसलिए यहां कहा ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। कौन सा संक्रमण? पाप प्रकृतियों का पुण्य रूप में परिणत होने का संक्रमण। जब शुभ भाव और शुद्ध भाव साथ साथ होते हैं तो उस काल में पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिणमित होती है। इसका एक अर्थ ये निश्चित समझ लेना, जिसके पाप का उदय विशेष चल रहा है उसको धर्म भी बहुत अच्छे से करना चाहिए और निरपेक्षता से करना चाहिए। पाप टल जाए इस भाव से नहीं करना चाहिए, निरपेक्षता से करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कि पुण्य के उदय में भाव नहीं आते और पाप के उदय में परिणाम टिकते नहीं। पंडित जी बात तो सब सही है, पर क्या भूखे रह करके धर्म होने वाला है क्या? आप ये बताओ। अरे उपवास आदि में तो तू धर्म मानता ही था। कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, परिवार को चलाएंगे नहीं तो कैसे धर्म हो जाएगा? बात ख्याल में आ रही है? यानी उसकी मान्यता में, श्रद्धान में यही पड़ा हुआ है, मैं संसार का कुशल संचालन करूं तभी धर्म होने वाला। देखो एक अपने घर में ऐसा होता है ना, पत्नी के साथ में नाम जुड़ा होता है धर्म पत्नी, धर्म पत्नी जुड़ा होता है। क्यों लिखा था धर्म पत्नी, क्यों कहते उसको? कि जो धर्म में सहकारी हो और धर्म प्रेमी हो तो धर्म पत्नी। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी घर हो सकते हैं, सिर्फ बरैया जी को नहीं और भी उदय है, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। पति को तो रुचि है, व्यक्ति को रुचि है, और धर्म पत्नी है तो वह चौकाई में लगी है, साफ सफाई में, घर की व्यवस्था में, झाड़ू पोछा, यही 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 काम चल रहा है उनको। अपने हित की दृष्टि से थोड़ा समय भी निकालने का समय नहीं है। तो मैं को ऐसा लगता है पति तो है धर्म पति और पत्नी है कर्म पत्नी। कौन है? पत्नी तो हो गई कर्म पत्नी और पति हो गया धर्म पति।
और बहुतायत जगह उल्टा देखने मिलता है, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। आप हर जगह देख लेना, समूहसरण में भी यही मैटर है, सब जगह स्त्रियों की संख्या ज्यादा, पुरुष कम क्यों दिखते हैं? हम्म? अभी भी आप अभी अभी अगर कैमरा घुमा के देख लोगे ना, अपने में तो फिर भी 50-50 दिख रहे हैं लगभग, क्या? लेकिन नहीं तो ऐसी स्थिति दिखेगी कि महिलाएं तो बैठ जाएंगी आपके 3 टाइम के कार्यक्रम में, पूजन में, स्वाध्याय में, मंदिर में, वो पहुंच जाती जैसे तैसे समय से। पुरुषों की संख्या सबसे कम। हम्म, क्यों? कभी विचार करके देखा ऐसा क्यों? जो वस्तु सहज और सीधी प्राप्त होती उसकी कीमत जगत के जनों को नहीं होती। मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय उत्कृष्ट कहलाएगी स्त्री की अपेक्षा। चाहे पुरुषार्थ करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन कर लेंगे, जल्दी क्या है? अभी तो पहले घर गृहस्थी चला लें, परिवार की व्यवस्था कर लें, सबको ठिकाने लगा दें। पता नहीं सबको ठिकाने लगा पाए कि नहीं लगा पाए, और खुद ठिकाने लग गए। बोलो, आज तक कोई किसी को ठिकाने लगा पाया है? लगा पाया? ठिकाने लगाने के कई अर्थ हो सकते हैं। ठिकाना लगाना मतलब किसी का बुरा कर देना, ये नहीं कह रहे हैं। माता पिता हैं, परिवार परिजन है, ये चाहते अपने बच्चों को व्यवस्थित कर दें। कैसे व्यवस्थित करें? पहले पढ़ा लिखा के अच्छा तैयार कर लें, व्यापार सिखा दें, फिर शादी विवाह करके इनको ठिकाने लगा दें। फिर तुमने उनको ठिकाने लगाने की सोचे और धर्म के प्रति कभी रुझान किया नहीं, ना अपना धर्म किया, ना उनको धर्म की प्रेरणा दी। उनको ठिकाने लगाना चाहा संसार बढ़ाने वाला, तो ये भावों का फल क्या होने वाला है? हाँ, फिर बाद में बैठ करके रोते हैं किस बात को लेकर के? हमने तो कितने सपने देखे थे, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाया था, ये किया था, वो किया था, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। किस बात को लेके? ये जो आई है ना बहू, वो तो अब हमें को ठिकाने लगाने पे तुली हुई है, हमें को ठिकाने लगाना चाह रही है। अब आप विचार करके देखना, तुमने भी तो ठिकाने ही लगाना सोचा था, जैसा परिणाम किया था वैसा ही फल बन रहा है। ये बात बहुत दृढ़ता से समझ में आनी चाहिए। बहुत सामान्य बात कही जा रही है, लेकिन विचार करने जैसी बात है। यदि धर्म अच्छा लगता है, धर्म का मार्ग अच्छा लगता है, तो उसकी प्रेरणा देने में पीछे नहीं हटना। हमने बताया ना, मैंने कहा हम लोग वार्षिक परीक्षा के दिनों में भी पाठशाला जाते थे, फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में। और आजकल के बच्चों को 4-4 महीने पहले से छुट्टी चाहिए। बोले क्यों? एग्जाम आने वाले, अभी नहीं पढ़ सकते भैया, अब नहीं आ पाएंगे पाठशाला। क्या? अब पाठशाला नहीं आ पाएंगे? तो जब पाठशाला आते हैं ना, तो उनको एक बात कही जाती है, बेटा पाठशाला आओगे ना तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहने वाले, हर क्षेत्र में आगे रहोगे। क्यों? क्योंकि पाठशाला आने से मैं का ज्ञान भी होगा, मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, और पंच परमेष्टि का भी ज्ञान होगा, तो उनके प्रति भक्ति भी आएगी और अपनी महिमा भी आएगी। और यह दोनों भाव से पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिणमित हो, संक्रमण होगा। क्या? अभी जो ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, वह उदय उपशम में कन्वर्ट होगा, और उपशम रूप अवस्था होगी तो उस समय ज्ञान का उघार तेज होने लगेगा। थोड़ा पढ़ेगा समझ में बहुत आएगा, बहुत पढ़ने से समझ में नहीं आता, बहुत याद करने से याद नहीं रहता। किसी किसी को आपने देखा होगा, घोंटते हैं, घोंट दूसरे की छोड़ो। मैंने बताया ना, मैं मैथ्स तक घोंट डालता था, मतलब रट डालता था गणित। हाँ? क्योंकि मेरे रुचि का विषय नहीं था, लेकिन पेपर तो देना है, और दे के डिस्टिंक्शंस भी लिए। लेकिन जब बात आई विषय चयन करने की, अरे गलती से भी नहीं लेने वाले, मैथ्स तो नहीं लूंगा गलती से। ऐसा ही होता ना, लोग घोंटते हैं। अब आप विचार करना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितनी बार पढ़ लिया? ये पंडित जी, हमको तो नंबर से पेज याद हैं, आप तो लाइन बोलो अब भी निकाल के दें हम तुरंत 5 मिनट के अंदर। अच्छा, यानी तुमने तो टोडरमल जी को बिल्कुल
अनन्य शिष्य की तरह उनको फॉलो अप किया। हाँ, और टोडरमल जी कहते हैं ये जहां परिणाम की खबर नहीं है वहां ये क्रिया कुछ भी कार्यकारी। ये छह उपसम कोई काम का नहीं। इसका अर्थ बिल्कुल कदाचित कहीं भी ऐसा नहीं निकालना कि हम स्वाध्याय के विरोधी हैं। अभी लोगों को नहीं तो क्या होता है, कहाँ कौन कैसा रेडी खड़ा हुआ है पता नहीं। संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के भाव हैं, नाना प्रकार की लब्धि हैं। कौन कहाँ क्या पकड़ने वाला पता ही नहीं। लेकिन जो भव्य होंगे वो अपनी हित की बात पकड़ेंगे, और जो दूरान दूर भव्य होंगे वह थोड़ा सा शुभ में रस लेकर के बैठे रहेंगे। शुद्धोपयोग की बात तो अच्छी कहेंगे और शुभ में रस लेंगे, और जो निकट भव्य होंगे वो मूल प्रयोजन को समझकर उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निद्रा होती है, पुण्य का बंध होता है। हाँ, ये वाला विषय अपना हो गया, रखिए। इससे इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता के ही अनुसार नियम संभव है। जितनी विशुद्धता उतनी निर्जरा। देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि करे, वहां निर्जरा नहीं बंद ही बहुत होता है। क्या कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि क्या करे? शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि करे, उसके निर्जरा नहीं बंद ही बहुत होता है। कौन सा बंद? पाप की पुण्य, अरे शुभाश्रव का बंद हुआ। क्या कह रहे? और वो भी परिणाम अनुसार। उसको भी हम फुल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जिनवाणी पढ़ते समय में आपको ये पूरा कहना चाहिए 45 मिनट सुन रहे हैं तो उस समय में एकदम परिणाम एक धारावाही धर्म के हैं, तो इसकी गारंटी भगवान भी नहीं लेते और होता भी नहीं है। क्या मैंने आपको एक बार बताया था ना, समय सारजी में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है एक जगह। अब वो बात आ गई प्रवचन में, तो एक व्यक्ति 3 दिन तक बिल्कुल अनवरत टाइम टू टाइम आके प्रवचन में बैठे, क्योंकि उनको लगा कि अब आने वाली बात, अब आने वाली बात, अब आने वाली बात, और वो बात ध्यान से वो झल से निकल गई, तो बताना भूल गए। 5-6 दिन के बाद में वो व्यक्ति पूछता है, पंडित जी कुछ प्रवचन में छूट गया है। क्या छूटा? जो ग्रंथ सामने रखा वैसा विषय चल रहा है, स्वाध्याय तो वैसे ही चल रहा है। नहीं 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 नहीं, आप याद करो, आप कुछ भूल रहे हो। मैंने कहा हम भूल रहे हैं? आपको तो याद है, आप ही बता दो क्या भूल गए हम। बोला आप बताओ क्या भूल गए। बोले वो आप एक दिन ऐसा जिक्र कर रहे थे कि वो समय सारजी में सोना बनाने की विधि कहीं लिखी हुई है, वो बात आपने लेने ही भूल गई। क्या? अब आप विचार करना, वह जिनवाणी सुने भी तो परिणाम कहाँ पड़ा हुआ उसका। अभी तो ये कह रहे हैं शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन करे, अशुभ में नहीं जा रहा, लेकिन शुभ में भी कितने समय रहेगा ये ठिकाना नहीं। परिणामों की धारा है, बहुत शीघ्रता से यहां से वहां होती है एक एक समय में। वहां निर्जरा नहीं है, बंधी बहुत है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्या कह रहे हैं? आहार कर रहा हो और ये स्वाध्याय कर रहा हो, उसको निर्जरा विशेष, किसको? पंचम गुण स्थान वाले को, और इसको बंध। लेकिन बंद शब्द सुनकर के एकदम से अशुभ अशुभ बंद होता हो ऐसा सोचना सही नहीं है। लेकिन शुभ बंद भी होता है तो बंद ही तो है, निर्जरा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? शुभ भी बंधा है तो बंद ही तो है, निर्जरा तो नहीं है। या तो जीव चाहता है कि बंधन हो ही नहीं, या फिर चाहता है कि पुण्य का बंधे। अशुभ तो कोई नहीं चाहता, अशुभ नहीं बंधे, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य बंध जाए। बोलो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा अपन विचार करें कि मोक्ष में यदि हमको अपना परिवार ले जाने मिले, ये छूट मिल जाए कि अपन अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, तो बोले कौन कौन तैयार है ले जाने के?
ऐसा नहीं पूछते, ऐसा पूछते कौन कौन तैयार नहीं है ले जाने के लिए, मोक्ष में अगर अपना परिवार ले जाने का परमिशन मिल जाए। हम्म। अब जो लोग यहीं परेशान होंगे वो सोच रहे होंगे क्या करेंगे ले जाके, लेकिन जिसको आनंद आ रहा होगा, अरे साहब ये तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ भी प्रेम से रहे, चैन से रहे, वहां तो रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से पर्ण है, फिर आनंद से रहेंगे। और जैसी हम चाह रहे हैं ऐसी थोड़ी व्यवस्था व्यवस्था मिल जाए तो फिर हम संसार में आना ही नहीं चाहते। क्या जैसी चाह रहे हैं ना सुखी होने की अपनी कल्पना जो है, उस अनुसार व्यवस्था मिल जाए, शरीर निरोग रहे, धन संपत्ति पर्याप्त हो, जैसा चाहे वैसा मिले, कुछ काम ना करना पड़े और आनंद से बैठे, और जो भी मनोरंजन के साधन है वो सहज सुलभ हो, फिर कोई दिक्कत नहीं साहब। हम मोक्ष में रहने तैयार हैं और परिवार को भी वहीं रख लेंगे हम। कि तुम परिवार में किस किस को ले जाओगे, अनादिकाल से अनंत संसार परिभ्रमण में एक भी जीव ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारा परिवार का सदस्य ना बना हुआ हो। वो नरक में जो नाली में पड़ा कीड़ा बिलबिल आ रहा है ना, वो भी हमारे साथ अनंत बार संबंध उसके बन चुके हैं। किसको ले जाओगे और किसको छोड़ोगे। इसीलिए ये बात समझने की बहुत गहन आवश्यकता है। प्रयोजन क्या, जिनवाणी के स्वाध्याय का अभ्यास करने का प्रयोजन क्या। देखिए, पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसकी गुण श्रेणी निजरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्राश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसकी निजरा थोड़ी होती है। और छठे गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उसके उस काल में निजरा बहुत होती है तथा बंध उससे थोड़ा होता है। अब इसको समझने के लिए बहुत सामान्य सा तरीका यह है, जो जितना जितना स्वसन्मुख पुरुषार्थ करता है, स्व के निकट जितना रह सकता है, उसको उतनी निजरा होती है। और जो स्व से दूर होए, धर्म के साधनों के निकट रहे, पंच परमेष्टि आदि के निकटवर्ती रहे, उसको पुण्य आदि का विशेष बंध होता है। और जो जीव धर्म से भी दूर है और शुद्धात्मा से भी दूर है, व्यवहार धर्म से भी दूर है और ज्ञायक स्वभाव से दूर है, तो निश्चित विषय कषायों की तन्मयता में उसे एकमात्र अशुभ और पाप का ही बंध होता है। इसलिए एक दो लाइनें पढ़ करके आज विराम लेते हैं। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं होती, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। कितनी सुंदर पंक्ति डाली है, बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा नहीं होती। बच्चा है ना, माता पिता के साथ जाकर मंदिर में वो सारी क्रियाएं करें जो पिताजी कर रहे हैं, दर्शन करे, अर्घ चढ़ाए, जाप दे, और वे को द्रव्य भी व्यवस्थित चढ़ा रहा है पिताजी को देख देख करके। हाँ, लेकिन मन में तो क्या विचार चल रहा बच्चे के, कि बस पापा की आंख बंद हो और एक चिटक उठा के मुंह में डालू। देखा होगा बचपन में, तो उनको माम पिताजी डांटेंगे, ए छीना नहीं। हाँ, तो बैठ के द्रव्य चढ़ाता रहेगा धीरे 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 धीरे, जो मौका मिला। होंगे कई बच्चे होंगे जिन्होंने बचपन में ऐसे काम भी किए होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, वह है पिता के जैसे बिल्कुल वैसी क्रिया कर रहा है, दर्शन करने की, पूजन करने की, जाप माला फेरने की, अर्घ चढ़ाने की, उसको फल कैसा लग रहा है। फल तो जैसा परिणाम होगा वैसा लगेगा। क्या कह रहे हैं, जैसा परिणाम होगा वैसा। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नजरा नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने से निजरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना। ये जो लाइन लिख दी है ना टोडामल जी साहब ने, इसके ऊपर वो कुछ बहुत बड़ी बात और अच्छा रहस्य उद्घाटन करना चाहते होंगे, लेकिन वह काल दोष से कहें कि हमारे भाग्य में वह बात नहीं रही होगी, इसलिए ये बात सिर्फ यहीं तक विराम ले ली।
इसका विशेष निरूपण हम आगे कहेंगे, सो जानना। अब ये समझ लेना कि टोडरमल जी साहब ने ये सारी चर्चा जो भी कही है, ये पूर्व आचार्यों के आगम अभ्यास से कही। तो वह क्या कहना चाहते होंगे, यदि हम भी जानना चाहें तो हमें आचार्यों के ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि टोडरमल जी साहब इस विषय में क्या विशेष व्याख्यान करना चाहते थे, वह बात स्पष्ट होगी। लेकिन समरी इतनी समझ लेना, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने से निजरा होती है। अंदर में धर्म के प्रति जितना जितना बहुमान आए और कषाय घटे उतना धर्म। 3 टाइम मंदिर जाने का नाम धर्म नहीं, मंदिर नहीं जाने का नाम धर्म है ऐसा नहीं कहते, पर 3 टाइम मंदिर जाने का नाम धर्म नहीं। कि तुम मंदिर गए हो और अंदर में कषाय घटी और विशुद्धता की वृद्धि हुई, सो मंदिर जाना सार्थक है, तो धर्म। और मंदिर भी कषाय बढ़ाने को जाए, राग द्वेष करने को जाए, देखने दिखाने को जाए, तो वह धर्म नहीं। अब इस पे अपना अपना अन्वेषण और विचार करना कि मंदिर में शील संयम की रक्षा हो, मर्यादा अनुसार हो, वैसा प्रवर्तन करना। कोई देख के हमारी प्रशंसा करे, लोगों का ध्यान हम पे आकर्षित हो, यह परिणाम लेके मंदिर नहीं जाना। क्या? हाँ, 10 दिन के 10 धर्म आते ना, तो कभी कभी ऐसा भी देखने सुनने में आता है कि माताएं बहनें 10 दिन की 10 साड़ियां पहले से तय करती हैं। और 10 दिन की 10 नहीं, सुबह की अलग और शाम की अलग। क्यों? कि सुबह जो पहन के गए हैं फिर शाम को पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो चक्कर में सुबह की अलग और शाम की अलग। अब सुबह वाली साड़ी शाम को नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो महिलाएं क्या कहेंगी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 2 टाइम मंदिर गई हैं कि 2 टाइम प्रदर्शन को गए? मंदिर निज दर्शन के लिए जाना था कि प्रदर्शन को जाना था? अब अतुल भाई कह रहे दिखाने का मौका और कहाँ मिलेगा। अतुल भाई थोड़ा सावधानी से बोलो, घर गृहस्थी वाले हैं अपन। क्या? हाँ है, ये तो अपना अपना परिणाम टटोलने की जरूरत है। परिणाम टटोलना मतलब हमारा परिणाम उस विषय में कैसा है। अपन पुरुषों की तरफ से विचार करेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ा ना कि स्त्री पर्याय का एक उदाहरण 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 ही होता है। वह सिर्फ आपको उस दिशा की ओर ध्यान आकर्षित करने को दिया गया है। वास्तव में वहां कोई उद्देश्य व्यक्ति विशेष की चर्चा करनी नहीं होती। जहां जिसका जैसा परिणाम है उस अनुसार विचार करना। हाँ, यदि कोई पुरुष को ऐसा लगता है हम एक्टिव होंगे ना समाज में, अभी चुनाव होने वाले हैं तो लोग कहेंगे हाँ यार ये बहुत एक्टिव पर्सन है, इसको पदाधिकारी बना दे। तो सोचो, आप वहां भगवान के मंदिर में भक्त बनने को गए थे या भगवान की पूजा भक्ति करने गए थे, उनकी सेवा करके अपने को पुण्यशाली मानते थे, कि तुम उसके कर्ता धर्ता बनने गए थे? यदि ये मान करके गए थे हम बहुत एक्टिव होके रहेंगे, तो लोग कहेंगे कि यही योग्य है। ऐसे विचार करते हुए अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निजरा होती है। इस तरह से चर्चा अभी यहाँ पर विराम लेते हैं। विशेष चर्चा आगामी स्वाध्याय कक्षा में करें। हाँ जी, भक्ति के क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन ले रहा है भक्ति? पहले आप लोग थोड़े व्यस्त कम रहते थे तो आपके मैसेज आ जाया करते थे, अब व्यस्तता बढ़ गई है निश्चित। तो मैसेज नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम आखिरी समय तक इंतजार कर ही लेते हैं। अच्छा, एक तो हमारे जिनेश जी का हाथ उठा है और रमेश जी क्या हमारे वनमाला जी का हाथ उठा है। जिनेश जी से सुन लेते हैं, फिर आप जिनवाणी स्तुति ले लीजिएगा। ठीक है, आइए। जय जिनेन्द्र पंडित साहब, आवाज आ रही है? आती है सर।
मैं एक शुद्ध सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी, मैं एक शुद्ध सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा अजन्म के मोह भाव को जीव तुम तज दो, अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो, लो ज्ञान रस चाखो, लो ज्ञान रस चाखो, जो है सदा सुखमयी, मैं एक शुद्ध सदा उदर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा देह जीव एक है ये तो वचन है व्यवहार, देह जीव एक है ये तो वचन है व्यवहार, ये एक होते नहीं, ये एक होते नहीं, परमार्थ बात सही, मैं एक शुद्ध सदा उदर्श ज्ञानमयी, न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शुद्ध सदा। जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रथम समय सार में जो 38वें नंबर से गाथा आती है परिशिष्ट की, उस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद के रूप में यह भक्ति प्रारंभ हुई और अमृतचंद स्वामी के कलशों के माध्यम से स्वांत सुखाय भक्ति है। वो मैंने अपने आनंद के लिए, मैं अपने लिए भी कभी कभी चीजें कुछ कुछ लिखने में आती है, उस ढंग से यह भक्ति पाठ की कुछ दो ही अंतरे, सिर्फ इस दृष्टिकोण से जैसे अन्य भक्तियां तो प्रासंगिक हो जाती हैं, ये पंच कल्याणक के संबंध हैं तो आग्रह होता है कि ये बनाओ, ऐसा करो, ऐसी इच्छा होती है, बातें आती हैं उस अनुसार बनती हैं। कुछ चीजें होती हैं ऐसी जैसे नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रणय भावना निमित्तम अपने लिए बनाया, ऐसे ये स्वांत सुखाय भक्तियों के क्रम ने अपना आत्मस्वरूप का परिचय चिंतन करने के लिए भक्ति है। इसी क्रम में एक भक्ति और थी, मैंने आपको पहले भी कभी उसकी दो पंक्तियां कहीं भी थी। चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना, चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना, सिद्धों से मिलन होगा ये भाव सदा रखना, हो सिद्धों से मिलन होगा ये भाव सदा रखना, अपनी भी खबर रखना श्री जिन का पता रखना, अपनी भी खबर रखना
सिर जिनका पता रखना, मैं स्वयं सिद्ध भगवन, दृष्टि में सदा रखना। ओ मैं स्वयं सिद्ध भगवन, दृष्टि में सदा रखना। इस तरह से हम सभी अपने स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान और आचार्य भगवंतों की इस सुंदर चर्चा के माध्यम से अपने परिचय का परिचय ही ना करें, अनुभव भी करें। ऐसी मूल बातें इन गाथाओं में और इन कलशों में आती है। आप मूल गाथाओं के हिंदी पद्यानुवाद भी बहुत शांति से पढ़ करके विचार करेंगे तो ऐसा ही आनंद आपको उसमें आने वाला है। आइए हम सभी चलते हैं आगे की ओर भाव प्रतिक्रमण क्रम में। प्रमोद जी भाव प्रतिक्रमण लेंगे आप? हाँ लीजिए। सभी को जय। जय। हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकार्य अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम वृत्तिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल प्रातः काल के हम मंगल तीर्थ वंदना के क्रम में जिस क्षेत्र पर चलेंगे, अभी मैं उसका नाम आपको सूचित नहीं कर रहा हूँ, पर 16 कारण व्रत हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। इसलिए प्रासंगिक पूजाओं के साथ में हम क्षेत्र दर्शन करेंगे। लगभग दो क्षेत्र का विचार था, इसलिए मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, पर अभी 10-15 मिनट के अंदर मैसेज के माध्यम से सभी को प्राप्त होगी जानकारी। किसी को परिवार के साथ जो बैठते हैं उन्हें अगर अपना नाम प्रेषित करना हो तो कर दीजिएगा, अन्यथा स्वाध्याय प्रेमी परिवार के माध्यम से कल मंगल दर्शन और पूजन का सानिध्य सुबह बनेगा। आइए हम सभी चलते हैं जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए अभी की सभा को विराम देंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, सरस्वती मैया जन्म दुख मेट दो। तीर्थंकर जैसा पिता तुम्हारा, कणधर जैसा भैया, समशरण सा महल तुम्हारा, तू है सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर होवे हम कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया तुमको शीश त्रिलोकी नवावे तुम ही सच्ची मैया जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा हर विवाद का हो हल सकता शादवाद के द्वारा हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो सरस्वती मैया जन्म दुख मेट दो। या धातु संग में जिनवाणी माता की जय जय जय। सुंदर जनवाणी स्तुति पाठ हमारे आदरणीय रमेश जी साहब और वनमाला जी जो कि उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनके माध्यम से माँ जनवाणी का मंगल स्तवन पाठ हम सभी ने किया। आइए हम सभी 3 बार मुकार मंत्र के पूर्वक काय उत्सर्ग कर सभा को विराम दें। जबली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। प्रातः काल हम सभी अपने निर्धारित समय 8 बजे से एक मंगल जिन मंदिर के दर्शन करते हुए और तीर्थ वंदना के क्रम, तो मैं तीर्थ वंदना शब्द इसलिए भी प्रयोग कम कर रहा हूँ क्योंकि हमें 250वीं तीर्थ वंदना संबंधित जो तैयारियां या व्यवस्था है, हम उस संख्या को अपने समय तक लेकर के जाने की भावना रखते हैं, लेकिन हमारा क्रम वही रहता है। निश्चित ही एक सुंदर जिनालय के दर्शन हम करते ही करते हैं और प्रासंगिक पूजा या विशेष पर्व संबंधित कोई भी पूजन आदि होती है उसका लाभ हम सभी लेंगे। प्रातःकाल सभी लोग उस क्रम से जुड़ें और धर्म आराधना के इस पथ पर आगे बढ़कर संसार दुख से मुक्त हों। इस मंगल भावना से विराम। सभी को जय जय।